डियर स्टूडेंट, पिछले भाग में आपने जाना कि हम भौतिक राशियों का विमीय सूत्र कैसे लिखते हैं। इस बार हम जानेंगे कि विमाओं का समांगता सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार हम समान भौतिक राशियों को ही जोड़ या घटा सकते हैं। इसे ही विमाओं का समांगता का सिद्धांत कहते हैं। जैसे हम x मीटर लंबाई में y मीटर लंबाई जोड़ें तो हमें z मीटर लंबाई प्राप्त होगा। यहाँ पर x, y और z तीनों समान भौतिक राशियाँ होंगी। जैसे यह तीनों लंबाई हो सकती हैं या x, y और z तीनों ही वेग हो सकते हैं, तीनों ही द्रव्यमान हो सकते हैं, या हम कहें व्यापक रूप से तो x, y, z हमेशा समान भौतिक राशियाँ होती हैं। इसी प्रकार से समान भौतिक राशियों को ही हम घटा भी सकते हैं। जैसे x माइनस वाई इक्वल टू जेड डैश। तो यहाँ पर x लंबाई है तो y भी लंबाई होगा और z डैश भी लंबाई होगा। इसी प्रकार से यदि x बल है तो y भी बल होगा और z भी बल होगा। अर्थात समान भौतिक राशियों को जोड़ने या घटाने से हमें वही भौतिक राशि प्राप्त होता है जिसको हमने जोड़ा या घटाया है। यही विमाओं का समांगता का सिद्धांत है। विमाओं के समांगता सिद्धांत का एक उदाहरण हम देखें। एक कण का विस्थापन समीकरण x बराबर at धन bt स्क्वायर है। a और b का विमीय सूत्र और मात्रक क्या होगा, जहाँ t समय है। अब इस दिए गए समीकरण में अज्ञात भौतिक राशि a और b का विमीय सूत्र और मात्रक ज्ञात करने के लिए हम विमाओं के समांगता सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। विमाओं के समांगता सिद्धांत के अनुसार समान भौतिक राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। अब दिया गया विस्थापन समीकरण x बराबर at धन bt स्क्वायर में इस सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि यदि x विस्थापन है तो at भी विस्थापन होगा। इसी प्रकार b गुणे t स्क्वायर भी विस्थापन होगा। अर्थात at का विमीय सूत्र विस्थापन का विमीय सूत्र होगा, क्योंकि a गुणे t यदि विस्थापन है तो यह विस्थापन के विमीय सूत्र के बराबर लिखा जा सकता है। तब हम कह सकते हैं कि a का विमीय सूत्र विस्थापन का विमीय सूत्र बटे समय का विमीय सूत्र। यहाँ पर t का गुणनफल है, जिसे राइट हैंड साइड में ले जाने पर हम भाग के रूप में लिखेंगे। तब a का विमीय सूत्र विस्थापन का विमीय सूत्र बटा समय का विमीय सूत्र होगा। विस्थापन का विमीय सूत्र यल होता है और समय का विमीय सूत्र t होता है। यदि इसमें हम t को अंश के साथ लिखें तो घातांक नियम से यहाँ पर t की घात 1 है। इसे ऊपर ले जाने पर हम t की घात ऋण 1 लिखेंगे। इस प्रकार अज्ञात भौतिक राशि a का विमीय सूत्र यल t की घात ऋण 1 प्राप्त होगा। अब a का मात्रक होगा, यल लंबाई है अतः इसका मात्रक मीटर, t समय है अतः इसका मात्रक सेकंड इनवर्स। इस प्रकार a का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड। अब हम देखें कि bt स्क्वायर में b का
विमीय सूत्र और मात्रक कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो x विस्थापन है, तो b गुणे टी स्क्वायर भी विस्थापन होगा। तो हम लिख सकते हैं कि b गुणे टी स्क्वायर का विमीय सूत्र विस्थापन का विमीय सूत्र होगा। तब यहाँ पर टी स्क्वायर का गुणनफल है, अतः राइट हैंड साइड में जाने पर इसे हम भाग के रूप में लिखेंगे और हमें प्राप्त होगा b का विमीय सूत्र बराबर विस्थापन का विमीय सूत्र बटा टी स्क्वायर का विमीय सूत्र, जहाँ t समय है। तो समय का विमीय सूत्र t होता है और स्क्वायर करना है, तो हमें b का विमीय सूत्र प्राप्त होगा विस्थापन का विमीय सूत्र L, टी स्क्वायर का विमीय सूत्र टी स्क्वायर। अब यहाँ पर t की घात 2 ऊपर यदि अंश के साथ गुणा करके लिखें तो इसे हम लिख सकते हैं L t की घात ऋण 2। इस प्रकार b का विमीय सूत्र, जिसे हम b को बड़े कोष्ठक में लिख देते हैं, इसका अर्थ है कि b का विमीय सूत्र लिखा गया, जो कि प्राप्त होता है L t की घात ऋण 2। इस प्रकार हम b का मात्रक भी बीमाओं की सहायता से लिख सकते हैं। L लंबाई है और t समय है, अतः b का मात्रक लंबाई का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड। इस प्रकार b का मात्रक हमें प्राप्त होगा मीटर सेकंड की घात ऋण 2।